नमस्ते। मैं सोनल शुक्ला। आज जो हमारी कंट्री की जो सिचुएशन है, इवन पूरी दुनिया की ही है, मगर हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिया की जो सिचुएशन है, ये जो पेंडेमिक चल रहा है कोरोना, तो ये किस प्लानिटरी पोजीशन के कारण है और क्यों अभी हमें ये सारे इमरजेंसीज आ रही है। डेथ रेट जो है वो बढ़ गया है, मेडिकल सर्विसेज हम तक पहुंच नहीं रही है, वैक्सीन भी आने के बाद भी बहुत ही स्लो काम चल रहा है, फास्ट हो रहा है, तो वो है सिर्फ कोरोना बढ़ने का। तो वो क्यों हो रहा है ये मैं आज आपको समझाने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने जो चार्ट लिया है वो हमारे भारत का चार्ट लिया है, जिसका असेंडेंट है टॉरस और मून साइन है वो कैंसर साइन है। तो अभी जो राहु चल रहा है वो रोहिणी नक्षत्र में चल रहा है। मैंने रोहिणी नक्षत्र का जिक्र इसलिए किया क्योंकि जो महादशा चल रही है हमारे इंडिया में वो मून की महादशा चल रही है, चंद्र की चल रही है। मून होता है वो कारका होता है लंग्स के रिलेटेड डिजीज का, कफ के रिलेटेड डिजीज का, बाकी बहुत सारी चीज़ों का होता है, हार्ट का भी होता है, माइंड का भी होता है, मगर अभी हम जिस बात कर रहे हैं उस अकॉर्डिंग वो लंग्स का और कफ का कारका है। और प्लस जो राहु होता है वो इन्फेक्शन का कारका होता है। अभी क्या चल रहा है कि रोहिणी नक्षत्र है, रोहिणी नक्षत्र मून का है और वहाँ राहु होने के कारण ये सारे केसेस अभी बढ़ रहे हैं। जो 2015 से चल रही है और जो 2025 तक चलेगी, पूरे 10 साल तक रहती है। तो महादशा का जिक्र मैंने इसलिए किया कि कोई भी चार्ट हो तो कोई भी घटना बनने वाली है, कैसी घटना बनने वाली है वो प्रॉमिस हम देखेंगे चार्ट से, मगर वो घटना कब बनेगी, कौन से समय पे बनेगी, वो देखने के लिए हमें महादशा चेक करनी पड़ती है कि जब महादशा होगी और ट्रांजिट उस वक्त क्या चल रहा है, ट्रांजिट मतलब कि गोचर क्या चल रहा है, उसको और चार्ट के ग्रहों को मिला के हमें प्रेडिक्शन करना होता है। तो अभी मैंने सबसे पहले इसीलिए महादशा ली, चेक किया कि भाई महादशा लॉर्ड कौन है, तो वो है चंद्र। तो मुझे मोटा मोटा चंद्र को ही देखना पड़ेगा कि चंद्र के साथ क्या है, चंद्र कहाँ कनेक्शन में है, इसके साथ कौन से ग्रह नेटल के बैठे हैं और कौन से ट्रांजिट में उसको पीड़ित कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने भी जैसे जनरल प्रेडिक्शन हम करते हैं उसमें छठा भाव देखते हैं, डिजीज़ का 8वां देखते हैं, 12वां देखते हैं, तो उसी प्रकार मैंने देखा है। तो मैं छठे भाव से शुरुआत करना चाहूँगी। तो जैसे नेटिव की हम चार्ट देखते हैं, कुंडली देखते हैं, तो हम ये देखते हैं ना कि छठा भाव डिजीज़ का है। वैसे ही जब देश की कुंडली देखते हैं तो जो छठा भाव होता है वो किन किन बातों से, मैं सिर्फ और सिर्फ ये जो पेंडेमिक चल रहा है उसी के सिग्निफिकेंस कवर कर रही हूँ, सारे नहीं करूँगी। ठीक है, तो वो है छठा भाव, उसको हम बोलते हैं कि पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ का भाव है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम होता है, गवर्नमेंट से जो भी स्कीम्स बाहर आती है, गवर्नमेंट पब्लिक के लिए जो भी स्कीम बनाती है डिजीज़ के रिलेटेड, वो भी हम छठे भाव से देखते हैं। मतलब लाइफ सेविंग सर्विस जो भी होगी वो हम छठे भाव से देखेंगे। ठीक है, डिजीज़ हाइजीन वगैरह एक्सेट्रा। तो अब उस हाउस की क्या पोजीशन है मैं बताना चाहूँगी आपको कि उस हाउस का जो है लॉर्ड है वो वीनस है, क्योंकि अगर टॉरस असेंडेंट है तो छठा लॉर्ड कौन बनेगा, लिब्रा साइन आएगी, लिब्रा साइन आएगी तो छठा लॉर्ड वीनस बनेगा। और जो वीनस है वो हमारे भारत की कुंडली में 3rd हाउस में बैठा है। 3rd हाउस में किसके साथ बैठा है, एक तो 3rd हाउस में साइन है 4, जो मून की साइन है, मून भी वहीं पर बैठा है। अब उसके साथ वीनस के साथ और क्या है, मून भी है, मरकरी भी है, सन भी है और सैटर्न भी है। तो बहुत सारे प्लैनेट जो है वो 3rd हाउस से कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो छठा भाव किस हाउस के साथ कनेक्ट हुआ, 3rd हाउस। 3rd हाउस क्या है वो मैं लास्ट में बताऊंगी। उसके बाद हम देखेंगे कि वहाँ बैठा कौन है, तो वहाँ जो पोजीशन है, पोजिटेड ग्रह है वो है जुपिटर। जुपिटर है वो अष्टम लॉर्ड होके छठे में बैठा है, और हालांकि जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड भी खुद जुपिटर ही है। तो अब 8th हाउस अगर हम देखते हैं, 8th हाउस, तो 8th हाउस का लॉर्ड जुपिटर है और जुपिटर 8th हाउस का लॉर्ड बन के छठे हाउस में बैठा है। एक तो ये विपरीत राजयोग तो करता है, मगर कहीं ना कहीं शुभ ग्रह अगर अशुभ स्थान में बैठते हैं तो वो अपना ठीक प्रभाव नहीं देते हैं। पर्टिकुलर कुछ महादशा में और कुछ ऐसे ट्रांजिट आ जाए तब तो बिल्कुल ही नहीं देखते। अब क्या होता है कि हाउस नंबर 8 क्या है, जैसे नॉर्मल कुंडली में हम हाउस से डेथ देखते हैं, मृत्यु, मृत्यु तुल्य, कस्ट, सडननेस, रिसर्च, वो सब देखते हैं। सेम उसी तरह से अगर हम कंट्री का चार्ट देखते हैं तो हम देखते हैं कि मोर्टालिटी, डेथ रेट
लॉन्ग टर्म पेंडेमिक्स, लॉन्ग टर्म के क्रॉनिक डिजीज जो है, जो लॉन्ग टर्म चलते हैं, वो हम 8th हाउस से देखते हैं। मेडिकल डिस्कवरी जो भी अभी जो सर्च हो रहा है, आप सभी भी जानते हो कि डिस्कवरी कितनी हो रही है, रिसर्च कितना हो रहा है, उसकी दवाइयों के पीछे, उसकी वैक्सीनेशन के पीछे जो करंट कोरोना की पोजीशन चल रही है उसकी मैं बात कर रही हूँ। तो जुपिटर है वो 8 लॉर्ड होकर 6th में बैठा है। एक तो ये थोड़ी सी पोजीशन हमारी खराब जा रही है, और दूसरा जो हाउस नंबर 12 जो 12वां भाव देखते हैं, जनरल कुंडली में हम उसको हॉस्पिटलाइजेशन, लॉस वगैरह देखते हैं, वैसे ही देश में भी देखेंगे कि भी देश के पैसे कहाँ खाली हो रहे हैं, कहाँ हमारे पैसे जा रहे हैं, कहाँ पे हम लॉस कर रहे हैं। तो 12th हाउस में इस पॉइंट को रिलेटेड हम क्या देखते हैं कि एक तो हॉस्पिटल्स, जनरल हेल्थ और डिजीज ऑफ द पब्लिक। फिर है इसका लॉर्ड कौन है, इसका लॉर्ड है मार्स, वो कहाँ पोजिटेड है, 2nd हाउस में पोजिटेड है। 2nd हाउस जो होता है वो पब्लिक वेल्थ का हाउस होता है, वेल्थ का, और वो जो है सेकंड लॉर्ड हुआ मरकरी, वो कहाँ बैठा है, वो 3rd हाउस में बैठा है। तो 8th हाउस भी हमारे इंडिया की कुंडली के 3रे भाव से जुड़ गया, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि इंडिया का 6ठा, 8वां और 12वां हाउस है वो कहीं ना कहीं हमारे 3rd हाउस के साथ ज़्यादा रिलेशन बना रहा है, 3rd हाउस के साथ ज़्यादा जुड़ रहा है। तो अब हम एनालाइज करते हैं 3rd हाउस के, व्हाट इज द 3rd हाउस, तीसरा भाव क्या है, तो के पीपल्स मूड, सेंटिमेंट्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन, मेंटल एटीट्यूड ऑफ पब्लिक, इन शॉर्ट पब्लिक रिलेशन जो भी हम देखेंगे, या कम्युनिकेशन, मीडिया, एजुकेशन, स्कूल्स, कॉलेजेस, वो सारा ही अगर एक कंट्री का अगर हम चार्ट देखते हैं, एक देश का चार्ट देखते हैं, तो हमें 3रे भाव से देखना पड़ता है। तो अभी आप सभी को मैंने ये इसलिए बताया कि अभी हम कहाँ कहाँ पर सफ़र कर रहे हैं, क्या पब्लिक का मूड जा रहा है, पब्लिक क्या सोच रही है, स्कूल पे क्या इम्पैक्ट है, कॉलेजेस बंद है, पब्लिक क्या ओपिनियन दे रही है, पब्लिक का जो माइंड सेट है ना, वो हम 3rd हाउस से देखेंगे। और आप सभी जानते हो, इसकी डिस्कशन मुझे करने की ज़रूरत नहीं है वरना वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो ये सारी ही चीज़ें इस करंट सिचुएशन में इम्पैक्ट होती है। अब इसका जो 3rd लॉर्ड है वो एज वेल मून ही है, ठीक है, मून ही है और वो 3rd हाउस में ही बैठा है। उसका नक्षत्र लॉर्ड कौन है, सैटर्न, शनि, ठीक है। वो कहाँ, उसके साथ क्या क्या बैठा है, मून के साथ सूर्य, बुध, शुक्र और शनि, ये सारे ही 3rd हाउस में एक साथ में इकट्ठा बैठे हैं। तो फर्स्ट वी हैव टू चेक महादशा। तो महादशा किसकी चल रही है, मैंने जैसे बताया है मून की। कब से चल रही है महादशा, चल रही है सितंबर 2015 से और चलेगी सितंबर 2025 तक, ठीक है। इसके बाद भुक्ति मतलब कि अंतरदशा, जो अंतरदशा है वो अभी हमारी चल रही है सैटर्न की अंतरदशा। 1 मिनट में चेक भी कर लूँ इसकी अंतरदशा जो अभी है, करंट महादशा, ओके, करंट महादशा जो चल रही है उसके में मून है, मून में अंतरदशा है शनि की, और शनि में है प्रति अंतरदशा वो जुपिटर की चल रही है। तो आप समझ गए कि मून है वो महादशा लॉर्ड है, जो अभी मैंने बताया है 3rd हाउस के साथ रिलेशन रखता है। सैटर्न जो है वो मून का नक्षत्र लॉर्ड है, इसलिए हमें उसको देखना पड़ता है, वो भी 3रे हाउस में बैठा है। और जुपिटर को हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वो अष्टम लॉर्ड होकर 6ठे भाव में देख रहा है, और 6ठा भाव भी किसके साथ कनेक्ट हो रहा है, 3rd हाउस के साथ। 8वां भाव भी किसके साथ कनेक्ट हो रहा है, 3rd हाउस के साथ इनडायरेक्टली। और 12th हाउस भी किसके साथ कनेक्ट हो रहा है, 3rd हाउस के साथ। और 3rd हाउस के सिग्निफिकेंस मैं आपको बता चुकी हूँ कि कहाँ टर्की चल रही है। तो आप समझ गए कि मून है वो महादशा लॉर्ड है, जो अभी मैंने बताया है 3rd हाउस के साथ रिलेशन रखता है। सैटर्न जो है वो मून का नक्षत्र लॉर्ड है, इसलिए हमें उसको देखना पड़ता है, वो भी 3रे हाउस में बैठा है। और जुपिटर को हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वो अष्टम लॉर्ड होकर 6ठे भाव में देख रहा है, और 6ठा भाव भी किसके साथ कनेक्ट हो रहा है, 3rd हाउस के साथ। 8वां भाव भी किसके साथ कनेक्ट हो रहा है, 3rd हाउस के साथ इनडायरेक्टली। और 12th हाउस भी किसके साथ कनेक्ट हो रहा है, 3rd हाउस के साथ। और 3rd हाउस के सिग्निफिकेंस मैं आपको बता चुकी हूँ कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ें इम्पैक्ट होती है। तो अभी महादशा की ये सिचुएशन चल रही है, एंड जो करंट ट्रांजिट अगर हम देख रहे हैं अभी का,
वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहले मैं ये बता दूँ आपको कि सबसे पहला जो केस था, फर्स्ट केस हमारा कोरोना का आया, वो 27 जनवरी 2020 में आया था केरला में। ठीक है, तब महादशा जो चल रही थी, चल रही थी तब महादशा मून शनि, शनि चंद्र और चंद्र, मैं सूक्ष्म दशा तक आपको बता रही हूँ। मून सैटर्न, सैटर्न मून और मून, ये महादशा की सीक्वेंस चल रही थी, उस दिन की बात कर रही हूँ। और सेम डे 27 तारीख को जो राहु था वो एकदम मिड डिग्री पे जेमिनी की 14 डिग्री 1 मिनट का था और आर्द्रा नक्षत्र की थर्ड पदा पे। ठीक है, जो कि एरी नवामशा में आता है। एरी नवामशा मतलब शनि की नवामशा में आता है। तो अगेन यहाँ पे क्या हो गया, राहु किसको इम्पैक्ट करा, नवामशा लॉर्ड कौन है, शनि। शनि नक्षत्र लॉर्ड किसका बना, चंद्रमा का। चंद्रमा क्या है, जिसकी महादशा चल रही है, और चंद्रमा किस हाउस से रिलेटेड है, हमारे थर्ड हाउस से। तो ये सारी चीजें हम इसीलिए भुगत रहे हैं, ये सारी चीजों को हम इसीलिए फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो जो सैटर्न है वो कहीं ना कहीं हमें इस बात में इम्पैक्ट दे रहा है। राहु केतु भी इम्पैक्ट दे रहे हैं हमें, क्योंकि राहु और केतु एक दूसरे के एक्सिस पर होते हैं, एकदम 180 डिग्री के एक्सिस पे ही रहते हैं। तो राहु केतु को और केतु राहु को एस्पेक्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम जब हमारी हुई वो तब से स्टार्ट हुई है, इसलिए मैं ये आपको जरा सिचुएशन बता रही हूँ। तो ये भी हमें थर्ड हाउस पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा है, महादशा लॉर्ड मून को इम्पैक्ट कर रहा है। अभी जो है हमारा जो मून है वो पुष्य नक्षत्र का है। हमारे नेटल चार्ट में, इंडिया का जो चार्ट है उसमें नक्षत्र है वो पुष्य नक्षत्र पे। वहाँ क्या कौन सा वेद आ रहा है, अभी सीधा केतु का वेद आ रहा है। ठीक है, सीधा केतु का वेद जा रहा है ज्येष्ठा नक्षत्र से। अभी इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारा आता है अश्लेषा नक्षत्र। अश्लेषा नक्षत्र में ऑलरेडी हमारा सैटर्न वहाँ पर बैठा हुआ है, वीनस भी है और सूर्य भी है। जब केतु रेट्रो चलते हैं ना, राहु केतु, आगे जाके जब वो अनुराधा पे जाएगा तब वो सीधा किसको देखेगा, सैटर्न पे। तो भी इम्पैक्ट किसको आने वाली है, थर्ड हाउस को तो इम्पैक्ट रहने वाली है। ठीक है, और उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट साइड में जो केतु बैठा हुआ है वो 7th हाउस बोलते हैं। 7th हाउस क्या होता है कि पीपल्स के कोऑपरेशन का हाउस होता है, मतलब पब्लिक कितना कोऑपरेट करेगी उसका हाउस है। ऑलरेडी वहां पे केतु बैठा हुआ है। तो केतु है वो आप सभी जानते हो नाम से ही कि भाई केतु कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो खड़े करते ही है, सडन प्रॉब्लम खड़े करते हो और लॉन्ग लास्टिंग प्रॉब्लम खड़े करते हैं। ठीक है, तो पब्लिक कोऑपरेट करेगी नहीं, ये नंबर 1 पॉइंट ये आ गया। ठीक है, तो ये है कि नेशन के प्रति पब्लिक का क्या रिएक्शन रहेगा। तो आप ही सोच लो कि 7th हाउस में जो है वो पब्लिक क्या रिएक्शन देगी जहाँ पर केतु है। तो बहुत ही सिचुएशन जो अभी है उससे वर्स्ट सिचुएशन आने वाली है, और वो कौन से टाइम फ्रेम के दरमियान आएगी, कौन कौन सी डेट पर्टिकुलर क्रुशियल रहेगी, वो मैं ट्रांजिट के हिसाब से, नक्षत्र की पदा वाइज ट्रांजिट के हिसाब से आपको डेट वाइज बताऊंगी कि ये डेट में ये सिचुएशन खड़ी होने की संभावना है। जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ कि अभी क्या है कि पब्लिक कोऑपरेट नहीं कर रही, अभी जो सिचुएशन चल रही है ये है। तो आगे भी क्या और कैसे, कितना बढ़ेगा, कितना परसेंटेज, इवन कौन से एरिया में ज़्यादा होगा, ये भी मैं मेरे हिसाब से रिसर्च करके आपको बताने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो ये अभी की सिचुएशन अभी इतनी वर्स्ट क्यों है, क्योंकि राहु जब से रोहिणी में आया है, रोहिणी नक्षत्र का लॉर्ड है मून, तो राहु जब से रोहिणी में आया है, रोहिणी नक्षत्र का स्वामी मून है जिसकी महादशा अभी चल रही है, और अंतरदशा चल रही है सैटर्न की जो कि मून का नक्षत्र लॉर्ड है। और जुपिटर जो ऑलरेडी 8वें भाव का स्वामी होके, मैंने अभी जैसे बताया 6ठे भाव में कि जो डेथ मृत्यु तुल्य कष्ट का स्वामी होके कहाँ बैठा है, डिजीज वाले हाउस में बैठा है, 6ठे हाउस में बैठा हुआ है। तो और दूसरा नक्षत्र जो मून है, सेकंड नक्षत्र जो मून का आता है, 3 नक्षत्र आते हैं एक प्लैनेट, एक ग्रह के अंडर में। तो जैसे इसमें आएगा अपना
दूसरा जो इसका नक्षत्र है, एक तो रोहिणी है, रोहिणी पे ऑलरेडी इम्पैक्ट आ ही रहा है क्योंकि राहु ऑलरेडी वहाँ पे ट्रांजिट कर रहा है, वो मैंने आपको बताया। और उसका जो दूसरा नक्षत्र होता है चंद्र का, जो दूसरा नक्षत्र है हस्ता, उस पर अभी पर्टिकुलर अभी मार्स का लेफ्ट वेद जा रहा है हस्ता नक्षत्र पे, तभी ये सारी सिचुएशन आ रही है कि पब्लिक को गुस्सा हो रही है, पुलिस को पब्लिक को कंट्रोल करना पड़ रहा है, कोई ना कोई कारण से चंद्रमा मतलब खराब हो रहा है हमारे देश की कुंडली में। और उसका जो तीसरा नक्षत्र आता है वो श्रवणा, श्रवणा भी मून का तीसरा नक्षत्र है, और वहाँ क्या है, शनिदेव। तो वहाँ पे शनि ऑलरेडी बैठा हुआ है, और अभी जब वो रेट्रो होगा सैटर्न, तो सैटर्न रेट्रो होगा तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही टाइम रहने वाला है। श्रवणा मतलब कि मून तो पीड़ित होना ही होना है, चंद्रमा को पीड़ित होना ही होना है। तो ये सिचुएशन है हमारे अभी की सिचुएशन है हमारे भारत देश की, कि क्या क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो मून जिसकी महादशा चल रही है, उसके तीनों की तीनों नक्षत्र जो है वो एप्लिकेशन में आ रहे हैं, इसीलिए ये प्रॉब्लम है। राहत की सांस कुछ दिनों तक आ सकती है, मगर कंप्लीटली ये पेंडेमिक जाएगा ये हम नहीं कह सकते। फिर भी मेरी रिसर्च इस पर जारी है, मैं आगे देखती रहूँगी कि कौन सी पदा पे, क्योंकि मैं इस पर जब से कोरोना आया तब से रिसर्च कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने बहुत सारा इसमें देखकर आपको बताया कि हम लोग परेशान क्यों हो रहे हैं। बस आज इतना बताया है, अब आगे कैसे कैसे सिचुएशन खड़ी होगी और कौन सी डेट पर खड़ी होगी, कितने दिन तक रहेगी, वो मैं आपको नक्षत्र और नक्षत्र के पदा वाइज जैसे भी ट्रांजिट होगा, मगर वो ट्रांजिट तभी इम्पैक्ट करता है जब वो महादशा में हो। तो महादशा और ट्रांजिट और चार्ट मिला के मैं आपको कुछ डेट्स दूंगी, उस डेट्स पे देश की क्या सिचुएशन रहेगी, अच्छी या बुरी, ये मैं आपको बताऊंगी। और टोटली कोरोना कब खत्म होगा ये भी मेरी रिसर्च चल रही है, तो ये भी मैं आपको बताती जाऊंगी। भगवान करे जल्द ही खत्म हो जाए। तो मेरी ये छोटी सी कोशिश थी, अगर आप समझ पाए, जो एस्ट्रोलॉजी लवर्स है वो शायद इस बात को जल्दी अच्छे से समझ रहे हैं। इन शॉर्ट, तो मून मतलब माता, माता मतलब हम भारत को भी माता ही बोलते हैं। तो यस, ऑफ कोर्स हमारा पूरा देश इस पेंडेमिक से पीड़ित हो रहा है, तो मेरी भी प्रेयर है कि जल्द से जल्द हम इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकें। ठीक है, तो मेरी आगे इसकी सीरीज़ अगर आपकी कमेंट होगी और आपकी इच्छा होगी तो मैं बताती रहूँगी और बनाती रहूँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप सब अपना ध्यान रखिएगा, घर पे रहिएगा और सेफ रहिएगा।